आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जीप की जमीन पर सियासत, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने खोला मोर्चा। झालमुड़ी बन गया ब्रांड। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद भाजपा ने आम लोगों को खिलाया झालमुड़ी। गुप्त सूचना सटीक निशान। हार्ट पैच इलाके में सीआईएसएफ की बड़ी दबिश, कोयले के साथ बाइक भी बरामद। एसएनएमसीएच में टेंडर और वेतन घोटालों का आरोप, आजसू ने दी आंदोलन की चेतावनी। ममता को मिला सम्मान। देवघर में विशेष बच्चों को समर्पित मदर्स डे समारोह ने छुआ दिल। अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिला परिषद की विशेष बैठक में कांग्रेस भवन को लेकर सियासत तेज हो गई है। गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सह जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने अध्यक्ष शारदा सिंह की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला परिषद की जमीन पर बने भवनों को राजनीतिक दबाव में लीज पर देना गलत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले भी ऐसे दावों को खारिज कर चुका है। रवानी ने आरोप लगाया कि अवैध कब्जे को वैध बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि जिला परिषद की संपत्तियों की रक्षा करना पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे से परिषद को वर्षों से राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही जनता अतिक्रमण मुक्त जमीन चाहती है। कि कल एक विशेष बैठक रखी गई थी जिला परिषद बोर्ड के द्वारा, और सबसे चिंता का विषय यह है कि माननीय अध्यक्ष जिला परिषद शारदा सिंह के द्वारा एक 10 नंबर एजेंडा में कांग्रेस भवन पर विचार विमर्श के लेके पॉइंट रखा गया था। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कि कांग्रेस भवन ऑलरेडी कांग्रेस भवन के पास जमीन आवंटन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस को इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस अतिक्रमण मामले में भी हार चुकी है। राज्य सरकार भी 3 बार कांग्रेस के आवंटन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर चुकी है। उसके बावजूद भी अध्यक्ष के द्वारा एजेंडा में लाना ये साफ दर्शाता है कि जिला परिषद को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, चूंकि जिला परिषद का सदस्य के रूप में माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी भी हैं, और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरा जानना और कहना है कि अवैध आवंटन से संबंधित एसीबी से भी निलंबित है। अभी अब तक एसीबी की ओर से किसी प्रकार का एनओसी प्राप्त नहीं है। उसके बावजूद भी एनओसी प्राप्त अभी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार गठन के बाद हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले के ऐतिहासिक मटवारी मैदान में आम लोगों को झालमुड़ी खिलाकर शुभकामनाएं और बधाई दी। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक चुनावी रैली के दौरान झालमुड़ी खाई थी, जिसके बाद यह पारंपरिक स्ट्रीट फूड अब एक नेशनल ट्रेंड बन गया है। यही कारण है कि पार्टी मिठाई की जगह झालमुड़ी खाकर सेलिब्रेट कर रही है। आज हम लोग इस ऐतिहासिक गांधी मैदान हजारीबाग में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों लोग एक साथ मिल करके हम लोग आज बंगाल में जो सरकार बनी है उसकी खुशी का इजहार झालमुड़ी खा करके हम लोग एक साथ कर रहे हैं। इसलिए हजारीबाग से सहित पूरे हम देश की जनता को, देश के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं कि जो बरसों आज़ादी के बाद
जो सीपीएम के कांग्रेस की सरकार रही और 34 वर्षों तक वामपंथियों की सरकार रही, और इधर 15 वर्षों जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो अव्यवस्था जो हो गई थी, जो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मतलब कि हत्या कर दी गई, और वहाँ कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं था, और जो बंगाल में जो केंद्र सरकार की जो मदद मिलती थी, एक पैसा भी बंगाल में वह खर्च महात्मा बनर्जी नहीं करने का काम किया। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है और हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी को चुना गया है। इसी की खुशी में आज हम लोग सभी प्रबुद्ध नागरिक गांधी मैदान में जमा होकर झालमुड़ी का वितरण कर रहे हैं और खुशी का बीसीसीएल एरिया 3 के अंतर्गत आने वाले हाट पैच इलाके में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ सीआईएसएफ ने कड़ा शिकंजा कसा है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी ने कोयला माफियाओं के सिंडिकेट में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि सीआईएसएफ को पुख्ता जानकारी मिली थी कि हाट पैच के सुनसान इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध कोयले का भंडारण किया गया, जिसे चोरी छिपे खपाने की तैयारी थी। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके की घेराबंदी की और छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी स्थल से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग संभवतः कोयले की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद से अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल जब्त की गई मोटरसाइकिलों के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जो इस अवैध धंधे को संचालित कर रहे थे। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अधीक्षक और आउटसोर्सिंग कंपनी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। गोविंदपुर निवासी सौरभ कुमार महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। आरोप है कि 2019 से एक ही कंपनी को बिना टेंडर काम दिया जा रहा है और कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा। शिकायत में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, दवा बिल में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता का भी जिक्र है। शिकायतकर्ता ने 11 बिंदुओं पर जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर 20 मई से आंदोलन किया जाएगा। जो हमारे SNMMCH अस्पताल है, अस्पताल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधीक्षक द्वारा लगातार किया जा रहा है। उसी को लेकर हम लोग आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं और हम लोग का आजसू का ये साफ उद्देश्य कि वहाँ पे जो इतना अच्छा एक गरीब लोग के लिए अस्पताल हमारे सरकार के द्वारा आता है और वहाँ पे भ्रष्टाचार और वहाँ पे लूट घसोट जो चल रहा है। आप अभी देखिएगा, जो कर्मचारी है वहाँ पे, जो कार्यरत कर्मचारी, कंपनी उसका आधा वेतन काट के उन लोग को देती है। उसके बाद ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको बिना कार्य किए हुए वहाँ पे सिर्फ आते हैं वो लोग और वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक करते हैं और पेमेंट लेते हैं और चले जाते हैं। उनको बैठा बैठा के पैसा दिया जाता है। और वहाँ पे आप देखिएगा तो जो आयुष्मान का दवाई जो दिया जाता है, कोई बिल कर वहाँ पे लोगों को नहीं दिया जाता है आयुष्मान का। उसमें साफ तरह से लूट घसोट का पूरा प्रक्रिया चल रहा है। उसका हम लोग प्रमाण के साथ रखें कि बहुत सारे लोग, आप जाइएगा तो देखिएगा। बाकी जो वहाँ पे अभी आया हुआ है 131 वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को जो बात करती है कर्मचारियों के कि झारखंड सरकार का जो नियम है, हम लोग गाइडलाइन है कि 75% वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाए, वो भी वहाँ पे फॉलो नहीं करके कि वो अपने स्टाफ को, जो उनके वहाँ अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में उनके जो रहते हैं उन वैसे स्टाफ को ला के वहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग हैं। देवघर के स्कूल में मदर्स डे समारोह बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक माहौल में आयोजित किया गया। इस खास आयोजन को दिव्यांग एवं विशेष बच्चों को समर्पित किया गया था। कार्यक्रम में विशेष बच्चों की माताओं को उनके प्रेम, धैर्य और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में डिप्टी मेयर टीप चटर्जी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चों और माताओं के लिए गायन, नृत्य और श्लोक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।
जो है प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे बताइए। आज हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन है। हम लोग ये यूथ 20 ईयर्स से मैं मदर्स टच में ये सेलिब्रेशन करती आई हूँ। बट टुडेज थीम इज़ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। जो हमारे सोसाइटी में थोड़ा स्पेशली चैलेंज बच्चे हैं, उनके लिए ये थीम रखा गया है कि उन बच्चों को हम कैसे नर्चर करेंगे, या उनके पेरेंट्स को जो चैलेंजेस है उसको स्कूल अथॉरिटी या फिर सोसाइटी कैसे लेती हैं इन चैलेंजों को, और कितना कोऑपरेशन एक्सेप्टेंस होता है। तो इसी पे बेस्ड ये हमारा आज का मदर्स डे प्रोग्राम है। एंड वी आर हाईली ऑनर्ड कि हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो कभी फील करते हैं लाइक दे आर फीलिंग डिमीन्ड इन सोसाइटी कि हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम नहीं निकले, लेकिन इन सबको तोड़ के कुछ पेरेंट ने आके अपनी चीज़ों को। गर्मी के मौसम में तरबूज लोगों को ठंडक और राहत देने के साथ साथ किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया भी बन रहा है। हजारीबाग जिले के कमदाग प्रखंड के सुल्ताना गांव के किसान संतोष कुमार तरबूज की उन्नत खेती कर बेहतर आमदनी हासिल कर रहे हैं। पहले हजारीबाग के बाजारों में बाहर से तरबूज मंगवाए जाते थे, लेकिन अब यहां के किसान आधुनिक खेती तकनीकों और मेहनत के दम पर बड़े पैमाने पर तरबूज का उत्पादन कर रहे हैं। संतोष कुमार कई एकड़ जमीन में तरबूज की खेती कर सीधे स्थानीय बाजारों में इसकी बिक्री कर रहे हैं। किसान संतोष कुमार का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से तरबूज की खेती कर रहे हैं। खेती के साथ उन्होंने जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी ध्यान दिया, जिससे इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। बाजार में तरबूज की कीमत भी ठीक मिल रही है। बढ़ती गर्मी के साथ तरबूज की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। घास ज़्यादा होता है, इसका फलन ज़्यादा होता है, और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में इसका सेल बहुत बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है, हम किसानों के हित के लिए यह वैरायटी, ये मीडियम साइज का जो आइस बॉक्स आया है, इससे क्या है कि हर गाहकी बाज़ार में हर कस्टमर जो है झोला में इसको लेकर के आराम से 1-2 जा सकता है। तो ये आइस बॉक्स वैरायटी है, और बड़ा वाला वैरायटी बंद हो चुका है, और यही वैरायटी अभी हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हम लोग को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कब से कर रहे हैं खेती आप? आज मैं तरबूज खेती लगभग 4 साल से कर रहा हूँ। इसी प्रजाति की आइस बॉक्स पहले करता था, बड़ा वाला जो चितकबरा, आज के दौर में कोई नहीं लेगा उसको, क्योंकि बड़ा साइज होता है और वो चितकबरा होता है। लेकिन यही वैरायटी आज के दौर में हर जगह देखने को मिलेगा, और ये एक अच्छा किस्म है। बागमारा में बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में रविवार को सामाजिक संस्था संपूर्ण जन जागृति ऑर्गेनाइजेशन डुमरा की ओर से विधा वैभव सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बागमारा अंचलाधिकारी गिरिजा नंद किस्कू शामिल हुए। समारोह में 8वीं, 9वीं एवं मैट्रिक परीक्षा में अपने अपने विद्यालयों में टॉप 3 स्थान हासिल करने वाले बागमारा प्रखंड के विभिन्न स्कूलों के 89 मेधावी छात्र छात्राओं को विधा वैभव सम्मान अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सीनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी मंच पर सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर सीओ गिरिजानंद किस्कू ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई जारी रखने की सलाह देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सर, विद्या वैभव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के 10 विद्यालय के क्लास 10th के बच्चे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थे, उनको सम्मान किया गया। और क्या क्या कार्यक्रम हुआ आप लोग थोड़ा? इस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान, और साथ में जो भी बच्चे उत्तीर्ण हुए थे फर्स्ट डिवीजन से, उनके पेरेंट्स के साथ बच्चों का सम्मान किया गया। ये प्रोग्राम कब से आप लोग कर रहे हैं? ये कार्यक्रम हम लोग पिछले 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। क्या आप लोग उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों के प्रोत्साहन करना, और इसके साथ हम लोग विद्यालय से और छोटे छोटे बच्चों को भी बुलाए थे, ताकि वो भी देखें कि 10th के बाद बच्चों को इस तरह का प्रोत्साहन किया जा रहा है। ये प्रतिभा है, इसको निखारने के लिए तरह तरह का हमारे गुरुजन प्रयास करते रहते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि सरकार की ओर से खासकर धनबाद जिला में, पूर्व में कोडरमा जिला में जो एक परियोजना का लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट रेल का, उसका यहाँ बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है। ये प्रोजेक्ट रेल जो है सर्वप्रथम कोडरमा में हमारे जो डीसी सर हैं वही लॉन्च किए थे।
और आज इस कड़ी में संपूर्ण झारखंड में यह लागू है और उसमें सतत जो एग्जामिनेशन वगैरह हो रहे हैं। धनबाद में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि इसका ताजा उदाहरण शहर के मनोरम नगर इलाके में देखने को मिला है। यहाँ एक छोटी सी बात पर एक युवक के साथ सरेआम गाली गलौज और मारपीट की गई। वारदात की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना 5 मई की बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक का नाम वैभव उपाध्याय है। घटना वाले दिन वैभव अपने मोहल्ले के ही एक दुकान पर खड़ा था, तभी वहां से एक वाहन गुजरा जिस पर एक साइकिल लदी हुई थी। वाहन की लापरवाही से दुकान का कुछ फर्नीचर गिर गया। जब वैभव उपाध्याय ने इस बात का विरोध किया और वाहन वाले को टोका तो वहां मौजूद कन्हैया सिंह भड़क गया। कन्हैया सिंह ने अपनी दबंगई दिखाते हुए पहले वैभव के साथ भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर उसके साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। मारपीट और हंगामे की यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक आरोपी कन्हैया सिंह के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। कार्रवाई न होने से आरोपी बेखौफ हैं, जबकि पीड़ित वैभव और उसका परिवार दहशत में है। हम दुकान में मम्मी ने कुछ बनाया नहीं था उस दिन, तो हम सोचे कि हम कुछ नूडल्स वगैरह ले लें और आइसक्रीम लेने के लिए हम दुकान गए थे। और उसी दौरान एक ऑटो आता है और वो जो आंटी का जो दुकान है वो ठेला पूरा गिरा देता है मेरे पैर पे। और हम जाते हैं उसके पास और हम बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा इतना साइड से आ रहे थे, आप लोग थोड़ा इतना सट के आ रहे थे कि देखिए आपके कारण ठेला गिर गया आंटी का, बोले थोड़ा उधर से भी आ सकते थे। लेकिन हम किसी को डायरेक्ट भी नहीं कह रहे कि हम किसको बोल रहे हैं, हम तो ऑटो वाले को ही बोल रहे होंगे ना। तो हम तो देखे भी नहीं थे कि ऑटो के अंदर है कौन। तो वो दोनों जो लड़का था अंदर, हम नोटिस किए कि वो दोनों का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया और वो लोग एकदम से पागल के जैसा बिहेव करने लगा। उसी टाइम उसका फर्स्ट वर्ड यही था कि तुमको हम जिंदा गड़वा देंगे। उसके बाद वो गंदा गंदा गाली देना शुरू किया, फिर वो ढक्कम धुक्की देना शुरू कर दिया। वो दुकान के अंदर से हमको ब्लॉक कर दिया था मेरा पूरा रास्ता। तो दुकान के अंदर मारा है जो सीसीटीवी में उतना दिखा नहीं है। और वहाँ पे पूरा टूटा टूटा सर्किट सब था, स्विच बोर्ड वगैरह, वहाँ वो सटा के मारा। फिर समहाउ हम वहाँ से निकलने की कोशिश की है और वो ये चलते रहा, वो मारते रहा। ये जो मेरा ब्रेन वाला रीजन है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हिट किया है। और उस टाइम एक ट्रांस जैसा सिचुएशन, मतलब ट्रांस जैसा जोन में चले गए थे उस टाइम। तो उतना बहुत ही, फिर वो स्टूल लेके मेरे माथा पे फोड़ दिया जो कि मेरे पूरे गर्दन तक घुस गया था। फिर उसका भाई आया, फिर वो बहुत ज़्यादा ही मारा हमको और मतलब मेरे गेट तक वो घुस गया मारते मारते हमको, कि मतलब घर के अंदर भी हम बच नहीं पाए उससे। फिर वो खींचते हुए फिर चलते रहा। फिर दीदी आई। कितनी देर तक मारपीट चली रही है? 20 मिनट, आधा घंटा। एक्चुअली हम घर पे थे, पापा भी नहीं थे, काम से बाहर गए हुए थे और मम्मी टीचर है तो बाहर मतलब स्कूल में थी और हम घर में थे और हम भी ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था मेरा। फिर भाई हमको बोलता है कि बगल में किराना दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है जो कि यहाँ से दिखता भी है 2 कदम पे। तो वो बोला कि दीदी हम आइसक्रीम लेके आ रहे हैं। बोले ठीक है जाओ। जब देर होने लगा है, 10-15 मिनट हो गया है, क्योंकि तो 2 मिनट का काम है, जाएगा और आएगा। 10-15 मिनट हुआ तो मेरे दिमाग में आया शायद कोई कॉलोनी वाले लोग मिल गया होगा, उसी से बात कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद मेरे पापा का फोन आता है हमको कि तुम लोग अपने में लड़ रही हो क्या। और जैसे पापा हमको ये चीज बोले हैं, साथ ही साथ मेरे गेट पे, मेन गेट पे 5-6 लोग जोर जोर से नॉक करने लग गए। ठीक है, और हम घर पे थे और जैसे तैसे थे हम घर पे, तबीयत ठीक था नहीं। गेट हम खोले हैं और सब कोई चिल्ला रहा है कि आपके भाई को मार रहा है, आपके भाई को मारा जा रहा है, बाबू मार खा रहा है, आप जल्दी जाइए जल्दी जाइए। और हम गेट से जैसे निकले अपने भाई को देख के शॉक्ड हो गए। छोटा भाई है मेरा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।